नमस्कार बंधुओं। कर्मों का रिटर्न गिफ्ट। एक सुंदर नगर था। नगर आधुनिक था, चमक दमक से भरा हुआ। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बाजार, मंदिर, मॉल और हर हाथ में सुंदर सुंदर और सुनहरा मोबाइल, कॉस्टली। देखने वालों को लगता था कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत सुखी और बहुत अमीर हैं। लेकिन उस नगर की एक अजीब बात थी। लोगों के पास सुविधाएं तो बहुत थी, पर शांति नाम का कोई शब्द ही नहीं था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो दिखावटी। पर मन में बेचैनी बहुत भरी हुई थी कि कब किससे कितना ऊपर उठ जाऊं। धन था, लेकिन संतोष ही नहीं था। आज कुछ, कल कुछ और बनना चाह रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध संत रहते थे। उसे किसी आश्रम में नहीं रहते थे वे। न उनके बड़े बड़े शिष्य थे और न ही कोई प्रचार प्रसार करने वाला था। वे बस एक छोटी सी कुटिया में रहते और जो भी उनके पास आता उसे जीवन की सच्चाई वह अपने से समझाते उसे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं समझ नहीं पाता कि संसार में इतने बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं और अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, खेत में बीज बोने और फसल काटने के बीच समय लगता है। कर्म भी बीज की तरह होते हैं। आज बोओगे तो कल फल मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। युवक को बात पूरी तरह समझ नहीं आई। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस नगर की कहानी सुनाता हूँ। नगर में बहुत लोग रहते थे, बहुत सारे लोग। कुछ लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोग छल और कपट का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। कोई परे हुए धन को पाने के चक्कर में तड़प रहे थे। एक व्यापारी था। वह ग्राहकों को मिठास की बातें करके सामान बेचता था, लेकिन सामान की गुणवत्ता खराब होती थी। वह सोचता था, लोगों को क्या पता चलेगा, पैसा आना चाहिए बस। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ती गई। बड़ा घर बन गया, महंगी गाड़ी आ गई। लोग उसकी सफलता देखकर प्रभावित होने लगे। लेकिन उसी समय एक दूसरा दुकानदार भी था। वह ईमानदारी से व्यापार करता था, कम कमाता था, लेकिन किसी को धोखा नहीं देता था। उसे लोग मूर्ख कहते आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी से कौन चलाता है और कौन कमाता है, कौन अपना घर बसाता है। लेकिन वह मुस्कुरा देता था। उसे पता था कि लाभ केवल पैसे का नहीं होता है, विश्वास भी एक बड़ी पूंजी होती है। इस संसार में एक ऐसी डायरी होती है जिसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता है। उसमें हर विचार, हर शब्द और हर कर्म दर्ज हो जाता है, और दर्ज किया हुआ होता रहता है। न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश चलती है, न कोई पहचान चलता है। उस डायरी का नाम है नियति। ग्रहों की स्थिति बदल सकती है, ज्योतिष उपाय भी कर सकते हैं, मंत्र, दान और पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा कभी नष्ट नहीं होता है। जो बोया गया है वह किसी न किसी रूप में लौट कर अवश्य आता है। नगर में एक व्यक्ति बहुत धार्मिक माना जाता था। वह हर महीने तीर्थ जाता था, गंगा स्नान करता था, बड़े बड़े दान दे दिया करता था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता था और बहुत सारे गरीबों से जमीन अर्जित कर रहा था। लोगों की कम दामों में अच्छी अच्छी दुकानें उठा लिया करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके घर के कर्मचारी उससे डरते थे। वह मजदूरों का पैसा काट लेता था। क्यों? वह अपनी ताकत का भार दिखाता था, गरीबों को अपमानित करता था। झूठ बोलना उसकी सबसे बड़ी खासियत थी।
दूसरों की मेहनत का श्रेय स्वयं वह ले लेता था। एक दिन संत ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, तुम गंगा क्यों जाते हो? उसने कहा, पाप धोने। संत मुस्कुराए बोले, गंगा शरीर को धो सकती है, स्वभाव को नहीं। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। समय बीता गया। एक दिन उस व्यक्ति का व्यापार अचानक गिरने लगा। जिन लोगों को उसने वर्षों तक धोखा दिया था, वे धीरे धीरे उससे दूर होते चले गए। उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी। वह आश्चर्यचकित था। उसे लोग लग रहा था कि उसने तो बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत लोगों को अपनाया है, लेकिन उसके अंदर जो कलंक लगा हुआ है, जो उसको वह साफ नहीं कर पा रहा है, उसको लेकर के उसका दुकान बैठता चला जा रहा है। कोई ग्राहक उसके पास आना पसंद ही नहीं कर रहा है। फिर ऐसा क्यों हुआ? तब उसे संत की बात याद आई। गंगा शरीर धो सकती है, स्वभाव को नहीं। उसे पहली बार समझ आया कि पूजा और कर्म दो अलग चीजें नहीं है। पूजा का उद्देश्य कर्मों को सुधारना है। यदि कर्म नहीं सुधरे तो पूजा केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। संत कहा करते थे, कलयुग का सबसे बड़ा रोग गरीबी नहीं, तुलना है। लोग दूसरों को देखकर दुखी होते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, लालच लग जाता है। किसी के पास बड़ा घर है, उसका भी शौक लग जाता है। किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, वह उस पर उतावल हो जाता है। और इसी तुलना में लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं, गलत से सिफारिश करवाते हैं, गलत से संबंध बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि छल करके जल्दी सफलता मिल जाएगी, बिना कमाए हुए पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगी। मिल भी जाती है, लेकिन वह सफलता वैसी होती है जैसे रेत पर बना महल। दिखती बहुत सुंदर है, टिकती बहुत कम है। फिर वह जब वापस लेती है तो उसे कई गुना बढ़ कर लेती है। तब इंसान कहीं का भी नहीं रहता है। संत ने एक दिन सभा में कहा, हर मनुष्य का एक अदृश्य बैंक खाता होता है। लोग आश्चर्य से देखने लगे। संत बोले, उस खाते में पैसा नहीं, कर्म जमा होते हैं, सत्य जमा होते हैं, विश्वास जमा होते हैं। सत्य जमा करो, विश्वास जमा करो, सेवा करो, करुणा जमा करो, क्षमा जमा करो, क्षमा करना सीखो। और यदि छल कपट घमंड और अन्याय जमा करोगे तो वही ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा। कर्मों का बैंक कभी घाटे में नहीं जाता है, वह हमेशा हिसाब बराबर किया हुआ रहता है। नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वे बहुत गरीब थी, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। जो मिलता उसमें संतुष्ट रहती थी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उनका सम्मान करने लगा। बीमारी में लोग उनकी सेवा करते, जरूरत में लोग उनकी सहायता करते। उन्होंने कभी धन नहीं कमाया था, लेकिन उन्होंने संबंध कमाए थे, और संबंधों का मूल्य धन से कहीं अधिक होता है। उधर कुछ धनी लोग अकेले पड़ गए थे। धन था पर साथ देने वाला कोई नहीं था। यही नियति का न्याय था। संत कहते थे, जीवन एक आईना है, जो दोगे वही लौटेगा। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, विश्वास दोगे तो विश्वास मिलेगा, और यदि छल दोगे तो छल ही लौट कर आएगा। कभी तुरंत आता है, कभी वर्षों बाद आता है, लेकिन आएगा अवश्य। एक दिन किसी ने संत से पूछा, पवित्र कैसे बने? संत ने उत्तर दिया, पवित्रता कपड़ों में नहीं होती है, पवित्रता माथे के तिलक में भी नहीं होती है, पवित्रता तीर्थ यात्रा में भी नहीं होती है, पवित्रता व्यवहार में होती है। जब हम तुम्हारे हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू आ गए हो, जब तुम्हारे शब्द किसी का हृदय न तोड़े हुए हो,
जब तुम्हारा लाभ किसी के नुकसान पर आधारित न हो, तभी पवित्रता जन्म लेती है। वर्षों बाद यह युवक फिर संत के पास आया। अब वह पहले से अधिक परिपक्व था। उसने कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ। संत ने पूछा, क्या समझे? युवक बोला कि कर्मों का रिटर्न गिफ्ट निश्चित है। वह ईमानदार बनकर भी आता है और सजा बनकर भी आता है। कोई देखे या न देखे, नीति सब देखती है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। छल कपट और पाप उतना ही करिए जितना भोग सके, क्योंकि ग्रह शांत हो सकते हैं लेकिन नियति कभी नहीं शांत होती है। गंगा में डुबकी लगाने से शरीर शुद्ध नहीं होता है, लेकिन कर्मों की शुद्धि अच्छे आचरण से होती है। पूजा का सबसे ऊंचा रूप मंदिर जाना नहीं, बल्कि किसी का दिल न दुखाना होता है। दान का सबसे बड़ा रूप धन देना नहीं होता है, बल्कि किसी को सम्मान देना होता है। और धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप यही है कि आपके कारण किसी को अन्याय न सहना पड़े, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने धन, पद, सौंदर्य और प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के रिटर्न गिफ्ट से पहचाना जाता है। नीति देर कर सकती है, अंधेर नहीं। कर्म छिप सकते हैं, मिट नहीं सकते, और जो बोया जाता है वही किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप अपने खुद इसको सुनिए, सुनाइए, अपने रिश्तों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर, गहरी और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।